हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग मीनिंग ऑफ फंड्स देखेंगे कि फंड्स क्या होता है, फंड्स को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल का क्लासिफिकेशन कितने तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल। इन चारों को हम लोग इसकी आज की वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा फंड्स का फ्लो किस तरीके से होता है, फंड्स का आना और जाना किस तरीके से होता है। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। फंड्स की मीनिंग देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग लिमिटेड सेंस में बात करें या नैरो सेंस में बात करें तो फंड्स का मतलब सिर्फ कैश होता है, मगर ये एक बहुत ही लिमिटेड डिफिनीशन हो जाएगी। तो ये बहुत डिफिनीशन ट्रू नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ कैश को ही फंड में शामिल नहीं किया जाता है। कैश के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो फंड्स में शामिल होती हैं, और ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है मगर फंड का इन्वॉल्वमेंट है, फंड का आना जाना होता है। जैसे अगर एक मशीन आपने खरीदी है क्रेडिट पर, उधार पर खरीदी है, तो इसके अंदर फ्लो है फंड का, क्योंकि वो जो क्रेडिट है, क्रेडिट की वजह से आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बढ़ जा रही है और वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपके फंड को फ्लो कर रही है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम जब बात करते हैं फंड का, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल से लगाया जाता है। और ये वर्किंग कैपिटल की अगर ट्रू डिफिनीशन देखें क्या है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फंड का मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस होता है, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को पॉपुलरली हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल या सिर्फ वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो यानी जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से वर्किंग कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। वर्किंग कैपिटल इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वर्किंग कैपिटल का क्लासिफिकेशन हम समझेंगे। वर्किंग कैपिटल को दो तरह से बांटा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। नेचर यानी उसकी प्रकृति के आधार पर दो तरह की वर्किंग कैपिटल हो सकती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। मगर सबसे ज्यादा जो वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो है नेट वर्किंग कैपिटल। टाइम के हिसाब से अगर बांटा जाए तो इसको हम लोग परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब इन चारों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये टर्म ग्रॉस का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि टोटल करंट एसेट्स को ही ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। यानी जब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात आए तो उसके अंदर से करंट लायबिलिटी को माइनस नहीं किया जाता है। तो बिना करंट लायबिलिटी के माइनस किए हुए जो करंट एसेट्स है टोटल, सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स को हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये जो वर्किंग कैपिटल है यानी जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है यानी करंट एसेट्स है, ये बिजनेस के ऑपरेशन में, बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे बिजनेस के खर्चों को पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट बिजनेस में काम नहीं कर सकती है। बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपने एक मशीन ले रखी, ठीक है, मगर मशीन सिर्फ अपने आप प्रोडक्शन नहीं करेगी। मशीन को काम करने के लिए, मशीन के जरिए कुछ प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये करंट एसेट्स है, यानी इन्वेंट्री या स्टॉक की फॉर्म में होगा ये। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। बिना वर्किंग कैपिटल के आपके फिक्स्ड कैपिटल कोई काम नहीं आ सकता है। अब नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है वो नेट वर्किंग कैपिटल पे ही बेस करता है। नेट वर्किंग कैपिटल का अभी मैंने शुरू में ही बताया, दिस इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। इसको अगर हम इक्वेशन में डिराइव करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। यानी करंट लायबिलिटी से कंपेयर करने पर जितना ज़्यादा करंट एसेट्स होता है, जो एक्सेस होता है, वही नेट वर्किंग कैपिटल होता है। अगर से वर्किंग कैपिटल कहीं वर्ड आया है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, उसे नेट वर्किंग कैपिटल ही मानेंगे, उसे हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नहीं मानेंगे। इसीलिए जहां कहीं भी वर्किंग कैपिटल का वर्ड आता है हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ही उसको लेके चलते हैं। टाइम के हिसाब से जो हमने वर्किंग कैपिटल का क्लासिफिकेशन किया है वो है दो, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो होती है जो कि बिजनेस में मिनिमम लेवल पर होनी ही चाहिए। यानी फिक्स कैपिटल तो पता ही है कि होनी चाहिए बिजनेस में, लेकिन वर्किंग कैपिटल भी होनी चाहिए।
तो मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में रिक्वायर्ड है कि नहीं, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, उसे परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। परमानेंट इसलिए कहते हैं कि इसको हमेशा बिजनेस से बने रहना चाहिए। बिजनेस की एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी को चलाने के लिए ये होना ही चाहिए। ये हमेशा बिजनेस में किसी एक फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में मौजूद होगी। And it constantly changes its form from cash to stock, from stock to debtors and from debtors to cash। अब देखिए क्या होता है कि कैश आपके पास होता है, वो भी एक वर्किंग कैपिटल है। कैश से आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीद लेंगे, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करेंगे, तो कैश कन्वर्ट हो गया स्टॉक में। फिर इस स्टॉक को क्या करेंगे, बेचेंगे। अगर बेचा आपने कैश में तो स्टॉक सीधे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बेचा है क्रेडिट पर, उधार में, तो स्टॉक कन्वर्ट हो जाएगा डेटर्स में। डेटर्स की ड्यू डेट होती है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने बाद डेटर से आपको पैसा मिल जाएगा, तो वापस डेटर्स कैश में आ जाएगा। तो एक पूरा एक साइकिल बना देगा, कैश से शुरू होगा और वापस कैश पर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कैश से कन्वर्ट होकर स्टॉक में, स्टॉक से कन्वर्ट होकर डेटर्स में, और डेटर से कन्वर्ट होकर कैश में, चाहे जिस भी तरीके से ये रहेगा वर्किंग कैपिटल ही। कैश भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, स्टॉक भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, डेटर्स भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। मगर ये क्या हो रहा है, इसका फॉर्म बदल रहा है, इसका स्वरूप बदल रहा है। तो यह बदलता हुआ स्वरूप रहेगा, मगर ये रहेगा वर्किंग कैपिटल। ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस होती है, क्योंकि ये हमेशा बिजनेस से बनाए रखने जानी है। ऐसा नहीं है कि इस ऐसे सोर्स से इसका फाइनेंस किया जाए ताकि इसको चुका दिया जाए। अगर बहुत शॉर्ट टर्म सोर्स से आपने इस तरह की कैपिटल को फाइनेंस किया है, तो क्या होगा कि आपको उस लोन को अदा कर देना पड़ेगा। मसलन आपने 1 साल या 2 साल का कोई लोन ले रखा, 1 साल का लोन ले रखा या उससे कम का लोन ले रखा है, और उस पैसे से आपने ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल किया है, तो क्या होगा, 1 साल के अंदर वो लोन आप चुकाना पड़ जाएगा आपको। अब जब चुका देंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल कहाँ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आपकी परमानेंट फिर खत्म हो जाएगी। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल को बनाए रखने के लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर हम इसको एक पिक्चर से भी समझ सकते हैं। देखिए ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ में आपको परमानेंट और टेम्पोररी दोनों वर्किंग कैपिटल बताई गई है। परमानेंट आप समझ लीजिए, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, ये परमानेंट है। अच्छा, अब बिजनेस आपका धीरे धीरे बड़ा भी होगा, ग्रो भी करेगा, हर एक बिजनेस ग्रो करता है, तो ये कांस्टेंट बिल्कुल सीधा नहीं रहेगी। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक लेवल पर है, तब तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल सीधे हो जाएगी पर, ठीक है। मगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल सीधी लाइन तो होगी, मगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, ये अपवर्ड रहेगी, ऊपर की तरफ जाती हुई रहेगी। ठीक है, तो ये जो निचला एरिया आपका पूरा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा परमानेंट वर्किंग कैपिटल का है। क्योंकि बिजनेस के ग्रोथ के साथ साथ परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी आपको ग्रो करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसका जो नेचर होता है वो फिक्स कैपिटल की तरह होता है, क्योंकि ये परमानेंटली बिजनेस में रिक्वायर्ड होती है। इसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस किया जाना चाहिए, इसलिए इसका जो करेंट रेशियो बनेगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा रखना चाहिए। अब बात करते हैं टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल की। टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल वो होती है जो कि एक मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाती है। अब चूंकि टेम्प्रेरी है, इसका मतलब हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी वजह से किसी सीजन में आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी वर्किंग कैपिटल की, तो वो जो एक्सेस हो जाएगी मिनिमम लेवल से, उसे ही टेम्प्रेरी कहेंगे। यानी ये वो कैपिटल है, ये वो वर्किंग कैपिटल है जो कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल की एडिशन है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल में जब हम ऐड कर देते हैं कुछ और वर्किंग कैपिटल थोड़े दिनों के लिए, तो उसे टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये वर्किंग कैपिटल भी डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होता है। बिजनेस जब बढ़ जाता है तो हमें और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये बड़ा वो बिजनेस सीजनल है, हमेशा नहीं रहेगा। इसकी साइज़ फिक्स नहीं होती है, ये फ्लक्चुएट करती रहती है सीजन के हिसाब से। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ये जो ऊपर का हिस्सा ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, यही आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है। क्योंकि ये सीजन में कभी ज़्यादा चाहिए और जब ऑफ सीजन होगा तो कम चाहिए, फिर सीजन आएगा तो ज़्यादा चाहिए, फिर ऑफ सीजन आएगा तो कम चाहिए। तो सीजन के हिसाब से ये बढ़ेगी और घटेगी, इसीलिए इसको टेम्परेरी कहते हैं। इसको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस किया जाता है, क्योंकि हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी रहेगी, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको शॉर्ट टर्म सोर्स से करिए, जैसे मसलन आपको 2 महीने या 3 महीने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, तो 2-3 महीने या 6 महीने का आपने लोन ले लिया, आपने उस लोन से इस ज़रूरत को पूरा किया और वो लोन अदा कर दिया। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप फिर ले लीजिए शॉर्ट टर्म लोन। तो ये शॉर्ट टर्म लोन अपनी सीजनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ठीक होता है। सीजनल इंडस्ट्रीज़ में जब सीजन पीक पर हो तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। मिसाल के तौर पर जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया में
मौसम बदलते रहते हैं, मौसम के हिसाब से कोई आपका बिजनेस है, कोई कारोबार है, तो उसमें ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। जैसे बरसात के दिनों में अगर आप छाता बनाते हैं और छाते वाली कोई फर्म है आपकी, तो अम्ब्रेला बनाने वाली फर्म के लिए जब रेनी सीजन आएगा, यानी जो जून जुलाई का सीजन आएगा, अगस्त का सीजन आएगा, उस दरमियान जब बारिश होती है तो आपको ज़्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा छाते बनाने पड़ेंगे, तो आपको ये वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी उस दौरान। लेकिन जब बाद में ठंड का मौसम आएगा, जब बारिश खत्म हो जाएगी, तब फिर आपको ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ज़्यादा, फिर इसको अभी आप कम कर दीजिएगा। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। लास्ट पॉइंट हमारा डिस्कशन का है फ्लो ऑफ फंड्स। ये जो फंड्स है, हमने पूरी अब तक के डिस्कशन में आपको पता चल गया होगा कि फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक। अब फ्लो का क्या मतलब होता है? फ्लो का मतलब होता है चेंज। तो अगर हम फ्लो ऑफ फंड्स की बात करें तो क्या कहेंगे कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब ये चेंज जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यानी इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। फ्लो ऑफ फंड्स का मतलब हो गया चेंज इन फंड या चेंज इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल होता है। अब फ्लो ऑफ फंड्स इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यानी ये इनफ्लो हो सकता है, अगर इंक्रीज है तो इनफ्लो है, और अगर डिक्रीज है तो आउटफ्लो है। वर्किंग कैपिटल को बढ़ा भी सकता है, ये फ्लो आपके वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने वाला भी हो सकता है, ये घटाने वाला भी हो सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका करंट एसेट चला जा रहा है, घट जा रहा है, तो ये आउटफ्लो हो जा रहा है और आपके वर्किंग कैपिटल को घटा देगा। लेकिन अगर करंट एसेट्स आपका बढ़ रहा है तो ये वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देगा, इससे इंक्रीज हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होता है वो ट्रांजेक्शन या तो सोर्सेज ऑफ फंड होगा, जिससे फंड का बढ़ाव हो रहा हो, इनफ्लो ऑफ फंड हो रहा हो, या एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, यानी जिससे कि फंड का आउटफ्लो हो रहा हो, फंड जा रहा हो, घट रहा हो, या वो ट्रांजेक्शन ऐसा होगा जिसमें फ्लो ऑफ फंड होगा ही नहीं, यानी वो वर्किंग कैपिटल को टच नहीं करेगा। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे वर्किंग कैपिटल पे कोई असर ना पड़ रहा हो। वर्किंग कैपिटल पे कोई असर ना पड़ने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऐसा ट्रांजेक्शन ना तो करंट एसेट्स को इफेक्ट कर रहा हो, ना करंट लायबिलिटी को इफेक्ट कर रहा हो, दोनों को इफेक्ट ना कर रहा हो। अगर ये दोनों को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसा ट्रांजेक्शन में कोई फ्लो नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।